नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर बताने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज हमारी मौजूदगी नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में है। हर मॉर्निंग अपडेट हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर आतंकी हमले की वजह से हाई अलर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत भी इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर में हो गई है। आतंकी वारदात की ये घटना उस वक्त की है जब कुछ मजदूर जेड मोड सुरंग परियोजना पर काम कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक मजदूर और अन्य कर्मचारी जब अपने शिविर में लौटे तब अज्ञात आतंकवादियों ने उन पर अटैक किया। आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सीएम उमर अब्दुल्ला ने टेरर अटैक पर दुख जताया। आतंकी वारदात की ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ मजदूर जेड मोड सुरंग परियोजना पर काम कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक मजदूर और अन्य कर्मचारी जब अपने शिविर में लौटे तब अज्ञात आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। आतंकी वारदात के बाद में सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को ढूंढने के लिए तमाम प्रयास करने शुरू कर दिए। पूरे इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर ली गई है। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। गांदरबल हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को बड़ी चेतावनी दी है। जघन्य कृत्य में शामिल आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी इस आतंकी हमले में आ चुका है। हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को करारा जवाब देंगे। गांदरबल में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के अमित शाह की दो टूक, जघन्य कृत्य में शामिल आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। टूरिज्म का एक अच्छा दौर चला था और खास करके पिछले 2 महीनों में जो इलेक्शन हुए इस प्रकार से भी कोई घटना अप्रिय घटना नहीं आई है। लेकिन आज ये जो घटना का होना, तो स्वाभाविक बात है कि पाकिस्तान को ये रास नहीं आता और समय समय पर इस प्रकार की कोशिशें करता रहता है। लेकिन दुखद बात ये है भी कि ये आज भी उनके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं पैसा लेकर के। उनको चिन्हित करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ में जम्मू कश्मीर से साहिल सोहेल हमारे साथ में जुड़ गए। साहिल, फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या कुछ है? कौन सा आतंकी संगठन इस आतंकी हमले के पीछे बताया जा रहा है? देखिए, कल देर शाम ये आतंकी यहाँ पे गगनगीर सोनमर्ग में हुआ। जड़मोहर चैनल पे काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको निशाना बनाया गया। सूत्रों से हमें पता चला है कि कल देर शाम जो है आतंकी इसी इलाके में घुस आए और यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर जड़मोहर टनल पर काम कर रहे थे उनको नजदीक से उन पे गोलियां चलाई। 6 मजदूरों की इसमें मौत हुई है। उसके साथ साथ एक डॉक्टर जो कि इसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया, उनकी भी हत्या की गई है। तो कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हुई है। और इसके बाद तुरंत इस हमले के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां है, सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और भारतीय सेना का एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो इस वक्त भी लगातार जारी है। जड़मोहर की ये टनल है, 6.5 किलोमीटर की टनल है और इस परियोजना पर सरकार जो है 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। इस पे काम मुकम्मल हुआ है और कुछ ही समय में इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला था। ये प्रवासी मजदूर कई बरसों से यहाँ पर काम कर रहे थे। जोजिला टनल प्रोजेक्ट पे भी काम यहाँ पे हो रहा है, उस पे भी प्रवासी मजदूर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद कल देर शाम तमाम जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर इस कंस्ट्रक्शन बेस साइट पे काम कर रहे थे उनको फिलहाल सोनमर्ग के लिए शिफ्ट किया गया है और बाकी जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बात करेंगे तमिलनाडु से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर मदुरई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि अलग अलग जगहों पर सड़कों पर जल जमाव हो गया है। जी हाँ, और पानी बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव से ये बारिश हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदुरई में भारी बारिश से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है क्योंकि मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है, जिस वजह से सड़क पर और खास करके जो निचले इलाके हैं वहां पर हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और
और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर सालों बाद धमाके की ऐसी साजिश रची गई है। जांच एजेंसियों को मोर्चा संभालना पड़ा और एक धमाका ने न सिर्फ लोगों के कान फाड़ दिए बल्कि पुलिस से लेकर के सरकार तक को अलर्ट कर दिया। हालांकि देखिए, गनीमत की बात ये रही कि जानमाल का कोई नुकसान इस धमाके की वजह से नहीं हुआ, लेकिन छुट्टी के दिन हुए इस धमाके की वजह से तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं 3rd फ्लोर पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धमाके की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी। एनएसजी ने मौके पर आकर अपनी जांच शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज यहाँ पे अपने पूरे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे रख रहे हैं। इनिशियली जिस डायरेक्शन से वो हुआ, मेरे को लगा कि खाने पीने की दुकानें हैं, कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। अगर ये धमाका शाम को हुआ होता तो बहुत ज्यादा मतलब जान माल का नुकसान हो सकता था। जोरदार धमाका और हर कोई दहल गया। 17 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है, ब्लास्ट होते ही इलाका थर्रा उठा, लोग सहम गए। यहां तक कि जिस सीसीटीवी में यह तस्वीर कैद हुई वो सीसीटीवी भी धमाके की गूंज से नीचे आ गिरा और धमाके वाली जगह पर बड़ा गड्ढा हो गया। आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और बिल्डिंग्स की दीवारों में दरारें आ गई। इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं 3rd फ्लोर पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धमाके की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी कि देखिए ये पूरा शीशा जो है वो बिखर चुका है, जो टाइल्स लगे थे वो बिखरा हुआ है और ये देखिए कि वॉशरूम किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके ठीक ऊपर की जो छत है उसकी दीवार में भी दरारें आई हैं। रोहिणी का ये वही इलाका है जहां हुए धमाके की गूंज से पूरी दिल्ली हिल गई। जोरदार धमाके के बाद यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। स्कूल के दीवार के सामने बनी एक भी दुकान नहीं बची जिसमें नुकसान न हुआ हो। इस दौरान मौके पर जुटे लोग समझ भी नहीं सके कि आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन जब मौके पर एनएसजी की टीम पहुंची और साजो सामान के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब लोगों को समझ में आ गया कि मामला कितना गंभीर है। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट इसको करार दिया गया है कि ये जो ब्लास्ट है एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, क्योंकि इसका असर जो है वो 100 मीटर तक देखने को मिला था। और आप देख सकते हैं एनएसजी के एक कर जो इक्विपमेंट्स है वो बाहर आ रहे हैं। रोबो जो है वो इस वक्त लाया गया है, यानी स्पॉट पर अब रिमोट कंट्रोल की से रोबो भेजा जाएगा जो जांच करेगा। धमाके के कुछ देर के अंदर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम घटना की जांच में जुट गई। एनएसजी के कमांडो ने मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके की जांच मल्टीपल एजेंसियां कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस को एक टेलीग्राम पोस्ट हाथ लगी है जिसमें दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो शेयर किया गया और खालिस्तान के बारे में लिखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इस पोस्ट की तफ्तीश में जुट गई हैं। दूसरी ओर टेरर एंगल के साथ ही नक्सली एंगल से भी ब्लास्ट की जांच की जा रही है, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ तमाम ऑपरेशन को सीआरपीएफ की टीम ही अंजाम देती है। देश का दिल दिल्ली को दहलाने की साजिश भले ही नाकाम रही, लेकिन धमाके की गूंज अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ गई। खबर आपको बताएंगे बिहार की राजधानी से, जहां पर पटना में डंपिंग यार्ड में इतनी भयंकर आग लग गई कि कई सारी गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। दिखाते हैं आपको। खौफनाक आग से हाहाकार मचा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, आसमान तक धुएं का गुबार है, धधकती आग से तबाही मची है। आसमान में उठते धुएं के गुबार की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां खुसरोपुर थाना के मलखाने में ऐसी आग लगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। खौफनाक आग की लपटें देख लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। कोई पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा तो कोई पाइप के जरिए पानी का छिड़काव करने में जुट गया। वहीं आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई। आग इतनी खतरनाक थी कि इसमें दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। जैसे ही आग की सूचना थाने को मिली, वहां खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि थाने के मालखाने में जब्त की गई गाड़ियां लगी हुई थी, जो आग लगने की वजह से पूरी तरह राख हो गईं। जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि आग करीब दोपहर के 3 बजे लगी थी।
फिलहाल अभी तक आग लगने के कारण की जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर पुलिस की टीम छानबीन में जुट गई है। अगली खबर राजधानी दिल्ली के नांगलोई से आपको बताते हैं, जहां पर पूरी फैक्ट्री जल करके तबाह हो चुकी है। अंदर जो सामान रखा हुआ था वो भी लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने के तुरंत बाद 28 से 30 दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के तमाम प्रयास इनके द्वारा किए गए। डिटेल में आपको दिखाते हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ है। मंजर खौफनाक है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। विकराल आग ने सब कुछ खाक कर दिया है। हर तरफ डर जैसे हालात हैं। आग की लपटें आसमान में उठ रही हैं और काले धुएं का गुबार हर तरफ फैला नजर आ रहा है। आग पर पानी की बौछार हो रही है, लेकिन खौफनाक आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। विकराल आग की ये तस्वीरें दिल्ली के नागलोई की हैं, जहां एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। आग भी ऐसी जिसने पूरी फैक्ट्री को जलाकर तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि आग दोपहर में लगी थी और धीरे धीरे आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। आग लगने के 1 घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि उसे करीब 5 घंटे तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग के खौफनाक मंजर को देखते हुए करीब 28 से 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए करीब 100 से ज्यादा दमकल कर्मी लगे हुए थे और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि खौफनाक आग में फैक्ट्री का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। बिन मौसम बरसात किस तरीके से आफत बन जाती है, वो उन तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे अभी, जो कि जूनागढ़ से सामने आई हैं। जी हाँ, जूनागढ़ में बिन मौसम की ऐसी बारिश आई कि चारों तरफ बर्बादी और तबाही देखने को मिली। आप भी देखिए। चारों तरफ पानी का सैलाब है। पानी से हाहाकार मचा है। कहीं गाड़ियां डूबी हैं तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण जूनागढ़ वासियों का हाल बेहाल है। बेमौसम की बारिश ने पूरे शहर में सैलाब ला दिया है। पानी के खौफनाक रूप को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही बारिश के कारण भी राधा दामोदर मंदिर के आसपास की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, तो वहीं बीच हाईवे पर भी दरिया जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण दामोदर कुंड में पानी की तेज धारा बह रही है, जिसे देख साफ लग रहा है कि अगर यहाँ पानी की चपेट में कोई भी आया तो उसे बचाना नामुमकिन होगा। प्रशासन ने लोगों को नदी और कुंड जैसी जगहों से दूर रहने की चेतावनी दी है। गिरनार पर्वत से बारिश के कारण लगातार पानी का सैलाब रिहायशी इलाकों में आ रहा है, जिसके कारण घरों में पानी घुस गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर इस मौसम में बारिश बंद हो जाती है, लेकिन जूनागढ़ में बिन मौसम की बरसात ने बाढ़ ला दी है, तो वहीं सोनरख नदी में भी पानी बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिवाली से पहले योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष के ऊपर निशाना भी साधा और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, दिवाली से पहले पीएम मोदी काशी पहुंचे तो भोलेनाथ की नगरी शिव भक्त मोदी के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार थी। जिधर से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। साथ ही काशी में मोदी के स्वागत में लगी होर्डिंग्स उनके कामों की मुनादी करती दिखी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये दूसरा बनारस दौरा है। चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी जब दूसरी बार काशी पहुंचे तो बड़ी सौगातों का पिटारा खोल दिया। इसके साथ ही पीएम ने वाराणसी की धरती से कई शहरों के विकास परियोजनाओं की
घोषणा भी की। इस दौरान शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से 6,611 करोड़ की लागत से 23 परियोजनाओं का ऐलान हुआ। इन परियोजनाओं में यूपी के 6 शहरों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार के शहर भी शामिल हैं। काशी पहुंचने पर पीएम मोदी ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो वहीं वाराणसी और आसपास के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। मोदी का फंडा क्लियर है, सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि उसे मजबूती के साथ जमीन पर उतारना भी है, ताकि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने के साथ ये संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर देश की जनता को दे दिया है कि मुहर मोदी के विकास मॉडल पर ही लगी है, न कि हिंदुओं को बांटने वाले दांव पर। 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। इस बार बनारस को पीएम मोदी ने कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं, इसे भी जान लेते हैं। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास, जिसके लिए 216.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारनाथ पर्यटन विकास कार्य का 90.20 करोड़ की लागत से पुनर्विकास। 12.99 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 बेड वाले हॉस्टल और पवेलियन का निर्माण। इसके साथ ही महिला ITI हाईटेक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत होगी 7.08 करोड़ रुपए, जबकि बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 2,870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सियासत की भी है। विकास के विजन के साथ पीएम मोदी ने राजनीति के नए विजन को भी काशी के मंच से देश के सामने रखा, जिसमें मोदी ने खुले तौर पर परिवारवाद वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
आगे बढ़ते हुए खबर आपको हैदराबाद से बताते हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ में जो टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में जमकर नारेबाजी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर करते हुए नजर आए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा यहाँ पर पुलिस की टीम देती हुई नजर आई। यहाँ रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दो उसने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी।